Hey everyone, welcome back to my channel. Today we are going to do 8th standard Marathi second chapter of Marathi. So यहाँ पर देखिए सेकंड चैप्टर का जो नाम है हमारा मी चित्रकार कसं झालो. सो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं. सो गाइज अगर आप नोटिस करेंगे डाइजेस्ट की जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते हैं. तो सेम एज देयर यहाँ पर भी है कि आपका जो क्वेश्चन आंसर है लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा. एंड अगर आपने पहले भी मेरी वीडियोस देखे हैं तो आपको क्लियर हो गया कैसा क्राइटेरिया है. सो लेफ्ट साइड में आपका क्वेश्चन आंसर रहेंगे. उसके बाद अगर कोई रिमेनिंग पार्ट रह जाता है तो राइट साइड में कंटिन्यू होगा. सपोज यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट जो स्टार्ट हो रहा है वो पाठाचा शीर्षकाचा अर्थ, ये पॉइंट है एक तरह से. फिर उसके बाद पाठाचा परिचय, ये इंट्रोडक्शन दिया गया है. देन उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे राइट साइड में, सो राइट साइड में देखिए यहाँ पर हमारा मीनिंग दिया गया है. दिस इज आवर मीनिंग जो हमारा लेफ्ट साइड में ही स्टार्ट हो चुका है. अगर मैं आपको बताऊंगी तो यहाँ पर देखिए मीनिंग लेफ्ट साइड में ही स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसका जो 14-15 जो पॉइंट रह गया है 15 तक वो आपको राइट साइड में दिया गया है. फिर उसी के बाद जस्ट उसके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वाक्य प्रचार व त्यांचे अर्थ दिया गया है. ओके, सो ऐसे ही पॉइंट कंटिन्यू होने वाला है. सो यहाँ पर देखिए गाइस, सॉरी गाइज वो मीनिंग नहीं था, दैट इज टीपा, आई डिडंट नोटिस्ड. सो यहाँ पर देखिए टीपा लिहा यहाँ पर दिया गया. टीपा लिहा का जो कंटिन्यू पॉइंट है 14 और 15 जो था वो आपको टॉप में दिया गया था. ओके गाइज, तो जैसे मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड में हमारा टीपा लिहा चल रहा है एंड देन राइट साइड में वाक्य प्रचार व त्यांचे अर्थ है. सो अगर आप नोटिस करेंगे तो आप पहले लेफ्ट साइड में देखिए, देन उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो राइट साइड में देखिए. फिर उसके बाद आप अगर आप रिप्ले भी कर सकते हो अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो. ओके, सो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे जैसे मैंने आपको बताया 13 दिया गया है टीपा लिया, 14 और 15 जो है वो टॉप में दिया गया था. सो आप एक बार रिप्ले कीजिए फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कौन सा पॉइंट कहाँ पर एंड हो रहा है, कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है. सो यू विल गेट वेरी इजीली. ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइस तो यहाँ पर देखिए जो वाक्य प्रचार है, वाक्य प्रचार का भी 13.12 इधर यहाँ पर दिया गया है, 13 तक दिया गया है. लेट्स सी नेक्स्ट पेज पे हमारा वाक्य प्रचार कंटिन्यू होता है कि नहीं. ओके, सो यहाँ पर देखिए गाइस तो हमारा यहाँ पर पेज नंबर ओवर होता है 7. और गाइस अगर आप इस चैनल में नए चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए. और आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपको कौन से वीडियो चाहिए. ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं वीडियो पब्लिश करने में, सो सॉरी फॉर दैट. सो अगर आपका जो भी क्लासेस में वीडियोस चल रहा है आपको जो ज़रूरत है उसके लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए, फिर मैं जल्दी आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगी. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया वाक्य प्रचार जो था वो हमारा 13 तक ही था. ओके, 13 नंबर ऑफ 13 क्वेश्चन ही थे वाक्य प्रचार के. देन यहाँ पर जो हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वो है समरी इज द टाइप ऑफ सारांश, आपको पता रहेगा. सो समरी दिया गया है वो भी इंग्लिश में, जिसको मराठी नहीं आती दे कैन रेफर द समरी, दे कैन गेट द ऑल थिंग्स, मतलब समझ के ले सकते हैं आप इंग्लिश में. सो समरी इसलिए दिया गया. सो यू कैन गो थ्रू, रीड आउट कीजिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा. एंड अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने बताया लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा. लेफ्ट साइड से देखिए लेफ्ट साइड में जो पॉइंट रह चुका था समरी का वो राइट साइड में कंटिन्यू हुआ है. एक बार जब हम लोग लेफ्ट साइड में एंडिंग में पहुंच जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी कहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है. ओके, यू कैन गो थ्रू दैट. ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर समरी दिया है. और गाइज 8th स्टैंडर्ड के जितने भी क्वेश्चन आंसर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सभी क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल है. आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, यू कैन गो थ्रू दैट. सो क्लिक ऑन द लिंक्स एंड टेक ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द वीडियो. ओके, सो यहाँ पर देखिए मेरा जैसे कि मैंने आपको बताया समरी दिया गया है. समरी यहाँ पर ही हमारा एंड नहीं होगा. ओके, यहाँ पर देखिए जो हमारा समरी पॉइंट दिख रहा है आपको ये मुरुम करके फ्रॉम द मुरुम. सो इसके बाद कंटिन्यू हुआ है राइट साइड में. ओके, राइट साइड में टॉप में मैंने जैसे बताया कंटिन्यू हो गया, फिर यहाँ पर ओवर हुआ है यहाँ पर. ओके, आई विल शो यू जस्ट ओवर हियर. ये देखिए ये जो पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट है समरी का. सो यहाँ पर ओवर हो चुका है. ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारा ओवर होता है 8 पेज नंबर. सो गाइज जैसे कि अभी स्टार्ट हो रहा है सबसे मेन पार्ट जो कि हमारा है क्वेश्चन आंसर पार्ट. यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो क्वेश्चन आंसर में भी सेम क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है. यहाँ पर देखिए कृति, स्वाध्याय एवं उत्तर.
ओके, एक्सरसाइज एंड आंसर्स। अगर आप इसमें देखेंगे तो पहला हमारा जो पैरा दिया गया वो उत्तरा क्रमांक 1, उत्तरा क्रमांक 1 स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट साइड से। ओके, फिर यहाँ पर देखिए उत्तरा क्रमांक 1 का कृति 1 एंड कृति 1 के फर्स्ट क्वेश्चन। सो मैं आपको पहले बता दूं, आपका पहले कृति 1 टोटल क्वेश्चन ओवर होगा, देन उसके बाद आपका आंसर दिया होगा। सो आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, यहाँ पर अगर आप राइट साइड की बात करेंगे सो राइट साइड में देखिए ये पैरा है हमारा, यही पैरा में से हमें आंसर ढूंढना है। ये हाफ पैरा है, जो उसका रिमेनिंग पैरा जो दिया गया है वो राइट साइड में दिया गया है, बट ये कंटिन्यू पार्ट है पैरा का, पैराग्राफ का। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर देखिए शब्दार्थ दिया गया है। शब्दार्थ इज इम्पॉर्टेंट। और मैं अगर बता दूँ कि अगर आप वर्कबुक प्रेफर करते हो, वर्कबुक में आपको अगर समानार्थी शब्द दिए गए हैं और कुछ समानार्थी शब्द आपको डाइजेस्ट में नहीं मिल रहे इस वीडियो में, सो यू कैन गो थ्रू द शब्दार्थ। शब्दार्थ में जो सिमिलर वर्ड्स दिए होंगे सो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। ओके, समानार्थी के तौर पे। सो यहाँ पर देखिए गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कृति 1 है, कृति 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर आप नोटिस करेंगे देयर इज अ स्टार। सो स्टार का मतलब होता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक का है। ओके, जहाँ पर भी स्टार नहीं दिए होंगे समझ जाना वो आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर स्टार दिया है सो ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। सो यू विल गेट द इजीली इफ़ यू आर नॉट प्रेफरिंग द वर्कबुक। अगर आप वर्कबुक नहीं यूज़ कर रहे हो, सिर्फ एक्सरसाइज के आंसर्स ये लिख रहे हो, तो आप ये स्टार्स मार्क को लेकर इसके आंसर्स ढूंढ सकते हैं इजीली। ओके, सो कृति 1 के देखिए 1 है, 2 है, 3 क्वेश्चन दिए गए 2। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर देखिए कृति 1 का जो क्वेश्चन ओवर होते हैं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ओवर हो जाए, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो रहा है उत्तरा क्रमांक 1 का पैराग्राफ में से हमें जो आंसर ढूंढने होते हैं वो पैराग्राफ दिया गया। ओके, यहाँ पर वो पैराग्राफ दिए जैसे मैंने आपको बताया। फिर इसका जो रिमेनिंग पैरा है वो आपको राइट साइड में दिया है जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जस्ट टू रीड है ये, सो आप रीड कर सकते हो। यहाँ तक कि हमारा जो शब्दार्थ है वो ओवर हो जाता है, यहाँ तक ही। ओके, फिर ये नोटिस करने वाला पॉइंट, यहाँ पर देखिए हमारा जो पैरा है वो ओवर होता है, नॉट ओवर नहीं होता है लेकिन लेफ्ट साइड में ओवर होता है, राइट साइड में कंटिन्यू है तो राइट साइड में दिया होगा। सो गो थ्रू दैट। एंड मैं आपको बता दूं हमारा कृति 1 का जो आंसर है वो नेक्स्ट पेज पे दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिर्फ पैराग्राफ और शब्दार्थ ही दिए गए थे और कुछ नोटिस पॉइंट दिए गए थे, सो वो दिया है। सो जो हमारा कृति 1 के जो आंसर्स होंगे 3 क्वेश्चंस के वो आपको नेक्स्ट पेज पे दिया होगा। सो यहाँ पर देखिए हमारा 9th पेज नंबर ओवर हो रहा है। ओके, सो गाइस यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया हमारा जो कृति 1 है उसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर दिया है। ओके, कृति 1 के जो आंसर्स है वो यहाँ पर दिया है, उत्तरे करके दिया है, लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट हो रहा है। कृति 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर दिया गया है। एंड मैंने आपको बताया था कृति 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूरा हमारा एक्सरसाइज का है, तो मैंने ये भी आपको बता दिया। ओके, फिर देन देखेंगे तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर ही दिया गया, सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पर ही है। फिर अगर आप राइट साइड की बात करेंगे सो राइट साइड में नोटिस करो ये जो पॉइंट दिए गए सेकेंड और इसके आंसर्स दिए गए। सो अगर आप नोटिस करेंगे सो यहाँ पर देखिए कृति 3 स्टार्ट हो रहा है, कृति 3 के पहले क्या आता है, कृति 2 आता है, तो कृति 2 के ये आंसर्स है। ओके, कृति 2 के जो क्वेश्चन है वो लेफ्ट साइड में ही दिए गए, लेकिन उसके जो आंसर भी स्टार्ट हो रहा है वो लेफ्ट साइड में ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो उसका कंटिन्यू आंसर है वो आपको यहाँ पर दिए गए। सो यू कैन गो थ्रू दिस ऑल। ओके, यहाँ पर देखिए स्वमत दिया गया है। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा कृति 1 था, कृति 1 का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स है ये। फिर उसके बाद जस्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है कृति 2, इसका भी आंसर रहेगा, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के बाद हमारा आंसर स्टार्ट होगा। ओके, ये जो है हमारा स्वमत का आंसर है। इस स्वमत के बाद हमारा स्टार्ट हो जा रहा है उत्तरा क्रमांक 2, उत्तरा क्रमांक 2 मतलब पैरा 2। ओके, फिर यहाँ पर नोटिस करिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कृति 2 का सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे करके दिए गया और इसका आंसर भी सेम आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। जैसे कि अगर आप नोटिस करेंगे कृति जो 2 है उसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, फिर उसके बाद उसका आंसर स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर कृति 2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एंड अगर आप नोटिस किए होंगे तो यहाँ पर एक भी आपको स्टार मार्क नहीं दिखा है, सो यू कैन गो थ्रू दिस।
यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कृति 2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट का, और जो रिमेनिंग आंसर है वो आपको टॉप में दिया गया है। सो प्लीज़ एक बार रिप्ले ज़रूर कीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप एक बार लेफ्ट साइड को पूरा वॉच कीजिए, देन रिप्ले करके आप राइट साइड को देखिए। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइस, सो जो हमारा उत्तर क्रमांक 2 स्टार्ट हुआ है उसका कृति 1 यहाँ पर दिया गया है। सेम इसमें कृति 1 में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, और थर्ड सेकेंड क्वेश्चन का अगर आप नोटिस करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक स्टार मार्क दिख रहा है। तो ये स्टार मार्क आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन का है। सो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन का और भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे दिया होगा वो, और साथ ही में उसका जो आंसर होगा वो आपको नेक्स्ट पेज में दिया होगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारा ओवर हो रहा है 10th पेज नंबर। सो गाइज यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया उत्तर क्रमांक 2 का जो कृति 1 है, कृति 1 में जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन वो दोनों स्टार मार्क है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज क्वेश्चन, यू कैन गो थ्रू दैट ऑल। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे सो कृति 1 के जो क्वेश्चन थे वो 2 ही दिए गए हैं उत्तर क्रमांक 2 में। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे तो हमारा पैरा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ये पैरा देखिए, इसमें ज़्यादा पैरा नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे सो पैरा आपको इन शॉर्ट बता दिया गया है। यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, देन ओवर ये वाले सेंटेंस से होगा। सो वो आपका पूरा पैरा हुआ है। पहले वाले में आपको पूरा पैरा लिख के दिया गया था, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया गया कि यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से ओवर होगा। फिर उसके बाद नोटिस करेंगे तो शब्दार्थ दिया गया है। शब्दार्थ की मेनली फोकस कीजिए समानार्थी शब्द के तौर पे, यू कैन गो थ्रू। ओके, फिर अगर मैं राइट साइड की बात करूँ, सो राइट साइड में देखिए हमारा ये है आंसर्स। ये आंसर दिया गया हमारा कृति 1 का। जैसे कि अगर आप नोटिस करेंगे सो यहाँ पर देखिए हमारा कृति 2 स्टार्ट हुआ है, ये कृति 2 है। सो कृति 2 के पहले क्या आएगा, कृति 1 आएगा और कृति 2 आएगा। सो वही हमारा अगर आप देखेंगे सो ये देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन है सेकेंड, थर्ड, सेकेंड, तो थर्ड और सेकेंड का ये देखिए ये आपका आंसर है, ये वाला और ये वाला। और फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पहले पेज में दिया गया था, फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है। और ये दोनों ही स्टार मार्क थे, जो आपके ये क्वेश्चन थे ये दोनों ही स्टार मार्क थे, ये वाले ये वाले। ओके, फिर कृति 1 का जो पहले का आंसर था वो यहाँ पर दिया गया, पहले के सेकंड पॉइंट का। एक बार रिप्ले कीजिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ रही है तो, बट आई एम गिविंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो कृति 2 भी स्टार्ट हो रहा है उत्तर क्रमांक का 2 का, और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका स्टार मार्क है। सो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, यू कैन गो थ्रू दैट। यहाँ पर देखेंगे सेकंड क्वेश्चन भी दिया गया कृति 2 का, और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी स्टार मार्क है। सो ऐसे करके दिए गए, आप नोटिस करते हुए चलिए। पहले आप लेफ्ट साइड को अच्छे से वॉच कर लीजिए, देन उसके बाद राइट साइड में आइए। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे सो यहाँ पर हमारा शब्दार्थ ओवर हो रहा है ऑफ उत्तर क्रमांक 2 का। फिर उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नॉट इम्पॉर्टेंट बट नोटिस पॉइंट दिए गए, सो यू कैन रीड दैट। फिर जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा कृति 1 स्टार्ट हुआ था पिछले पेज में, सो उसी का आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है। कृति 1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर दिया गया है, और सेकेंड आंसर जो है वो आपको राइट में टॉप में दिया गया है। फिर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी उधर ही है, ऐसे करके दिया गया है। सो यू कैन गो थ्रू ऑल दैट। एंड अगर आप नोटिस किए होंगे सो यहाँ पर देखिए हमारा जो कृति 1 है, सॉरी कृति जो 2 है वो यहाँ पर क्वेश्चन ओवर हो जाता है, फिर उसके बाद आपका आंसर स्टार्ट होता है। फिर आंसर यहाँ पर देखिए सब आंसर दिए गए आपके, ये जो टोटल है आपका आंसर दिया गया कृति 2 का ऑफ उत्तर क्रमांक 2। दिस इज ऑल योर आंसर। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ओवर हो रहा है 11th पेज नंबर। और गाइस इफ़ यू आर नॉट वाचिंग दिस वीडियो इन क्वालिटी, प्लीज़ क्वालिटी में वीडियो वॉच कीजिए, बिकॉज वीडियो ब्लर नहीं होती है। सो आप क्वालिटी सेक्शन में जाकर एटलीस्ट 720 या 480 पे भी देखेंगे, सो यू विल गेट अ वेरी गुड क्वालिटी। सो यू कैन गो थ्रू दैट। सो वॉच वीडियो इन क्वालिटी, वीडियो कुछ भी ब्लर नहीं है। इफ़ एनी डाउट्स तो कॉमेंट कर सकते हो, अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो यू कैन डू इट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो गाइज यहाँ पर देखिए आपका जो कृति 2 था दिया गया था उत्तर क्रमांक 2 का, जो कृति 2 था उसका आंसर दिया गया। दिस इज योर आंसर। ओके, एक बार रिप्ले जरूर कर लीजिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ रही होगी तो।
ओके, यहाँ पर देखिए आपका ये आंसर दिया गया है कृति 2 का। फिर उसके बाद देखेंगे सो कृति 3 स्टार्ट हो रहा है जो कि ऑलवेज स्वमत होता है। स्वमत में अगर नोटिस करेंगे एक स्टार मार्क दिया गया है, तो ये आपका जो स्वमत है आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन का स्वमत है, मतलब आपके टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है उसका स्वमत दिया गया है। एंड मैं अगर राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ राइट साइड में देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका उत्तर क्रमांक 3 जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है लेफ्ट साइड में ही, और उसका कृति 1 भी स्टार्ट हो जाता है। सो कृति 1 की क्वेश्चन है ये टोटल जो क्वेश्चन है कृति 1 की क्वेश्चन है। और उसके बाद ही देखिए यहाँ पर ये आपका उत्तर क्रमांक 3 है और उसका पैरा दिया गया है। पैरा जैसे मैंने बताया शॉर्ट में दिए गए, यहाँ पर पैरा दिया गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है देन यहाँ पर ओवर हो रहा है। सो ऐसे करके पैरा दिया गया है। फिर उसके जस्ट बाद हमारा शब्दार्थ स्टार्ट हो रहा है। सो ऐसे करके दिए गए, लेकिन जो उत्तर क्रमांक 3 है वो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है लेफ्ट साइड में। एक काम करिए, आप पहले लेफ्ट साइड को वॉच कीजिए देन उसके बाद राइट साइड को वॉच कर लेना। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया स्वमत जो है यहाँ पर ही ओवर हो जा रहा है कृति 3 का। फिर उसके बाद उत्तर क्रमांक 3 स्टार्ट हो रहा है एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद देखिए कृति 1 स्टार्ट हुआ है। कृति 1 के भी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। सेकेंड क्वेश्चन आपका जो है रिमेनिंग वो राइट साइड में दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन का रिमेनिंग क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन दिया गया है और रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आपको टॉप में दिया गया। सो यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, और ये जो भी पॉइंट दिए गए ये आप इग्नोर करते तभी भी चलेगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारा जो शब्दार्थ है वो ओवर होता है। शब्दार्थ के बाद हमारा जो स्टार्ट होगा दैट इज कृति 2। ओके, और सॉरी कृति 2 नहीं, आपका आंसर स्टार्ट होगा कृति 1 का जो कि आपको नेक्स्ट पेज पे दिया होगा उत्तर क्रमांक 3 का। सो यहाँ पे देखिए ओवर हो रहा है 12th पेज नंबर। सो गाइज यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया जो कृति 3 है कृति 3 का कृति 3 नहीं उत्तर क्रमांक जो 3 है उत्तर क्रमांक 3 का जो कृति 1 है उसका आंसर आपको यहाँ पर दिया गया नेक्स्ट पेज पे जैसे मिल रहा था। सो यहाँ पर टोटल आंसर दिया गया, ये आपका टोटल आंसर आपका कृति 1 का है जो कि सेकेंड ही 2 ही क्वेश्चन दिए गए तो यहाँ पर ओवर हो जाता है। और मैं राइट साइड की बात करूँ तो राइट साइड में देखिए हमारा कृति जो 2 होगा उसका 4th का आंसर है। एंड यहाँ पर देखिए स्टार मार्क भी है। सो दिस इज योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, सो गो थ्रू दैट। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया कृति 2 स्टार्ट होगा कृति 1 जैसे ही कंप्लीट होता है। सो कृति 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर आपको आंसर दिया है जस्ट नेक्स्ट टू द क्वेश्चन एंड आंसर। ये देखेंगे ये तो हमारा कृति 2 के ही स्टार्ट हो रहे क्वेश्चन। सो ये आपका कृति 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके आंसर्स दिए गए, सेकेंड क्वेश्चन के आंसर्स दिए गए। सो यहाँ पर जो राइट साइड में टोटल आंसर ही दिए गए और जो लेफ्ट साइड में आपके क्वेश्चन दिए गए कृति 2 के। देखिए कृति 2 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो टॉप में आंसर बताया मेरे को मैंने। ठीक है, पहले लेफ्ट साइड वॉच कर लीजिए देन उसके बाद राइट साइड वॉच कीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका वो आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है। और थर्ड में भी अगर आप नोटिस करेंगे सो थर्ड क्वेश्चन में भी आपको जो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ये भी स्टार मार्क्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए 4th पॉइंट तक दिया गया है। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जैसे मैंने स्टार मार्क क्वेश्चन की बात की तो स्टार मार्क के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया सेकेंड थर्ड। ओके, ये टोटल आपका स्टार मार्क क्वेश्चन का आंसर। फिर उसके बाद 4th क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है देन उसके बाद कृति 3 स्टार्ट हुआ है। सो गो थ्रू दैट। कृति 3 जो है उत्तर क्रमांक 3 का है। ओके, सो कृति 3 के यहाँ पर आंसर दिए गए। ये हमारा उत्तर क्रमांक 3 का सब चल रहा है। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारा ओवर हो जाता है कृति 3 के क्वेश्चन आंसर्स। सो यहाँ पे देखिए हमारा ओवर हो रहा है 13 पेज नंबर। और गाइस इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज कमेंट, नेवर हेसिटेट टू कमेंट डाउन। ओके, सो गाइस ऑलमोस्ट हमारे पैराग्राफ के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो सब क्लियर हो चुके हैं। अभी मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है जो कि है हमारा व्याकरण। व्याकरण इज इम्पोर्टेंट फॉर द वर्कबुक यूजर जो वर्कबुक यूज कर रहा है। ओके,
सो यहाँ पर आपको मीनिंग के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया, सो यू कैन गो थ्रू एंड गेट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दैट थिंग्स। ओके, सो यहाँ पर देखिए आपका पूरा दिया गया है, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया गया है ग्रामर पॉइंट से। लेफ्ट साइड की बात कर रही हूँ मैं, और राइट साइड में भी आपको कुछ ग्रामर के ही एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सो जो मेन हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पर है, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपके हेल्पफुल है तो गो थ्रू दैट। अगर आपके एक्सरसाइज में या वर्कबुक में दिया गया है सो आप ज़रूर वॉच कीजिए। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे सो ये दिया गया है आपका वाक्य, टाइप ऑफ सेंटेंस भी आपको समझाया गया है राइट साइड में। सो गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस। फिर अगर आप नोटिस करेंगे सो यहाँ पर देखिए हमारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का जो है सेंटेंस का वो यहाँ पर ही ओवर हो जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको ये ग्रामर में पूछा गया, और ये जो ग्रामर में पूछा गया आपको देखिए स्टार मार्क दिए गए। सो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज में पूछा गया है आपको, सॉरी टेक्स्ट बुक में पूछा गया। सो थर्ड क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया जो कि स्टार मार्क है। सो दिस इज ऑल योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। एंड उसका आंसर देखेंगे जस्ट आपके सामने ही दिया गया एरो करके। सो उत्तरे भी जस्ट सामने उसके। इसका भी थर्ड का भी देखेंगे सो उत्तरे भी यहाँ पर ही दिया गया है। फिर उसके बाद देखेंगे सो वोकैबुलरी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो कि समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग ये सब होते हैं, वो दिया गया है। समानार्थी का देखिए क्वेश्चन दिया गया है 4, फिर उसके बाद आपका आंसर दिया गया है। ओके, समानार्थी का पूरा आंसर है राइट साइड का। एक बार रिप्ले कर लेना अगर आपको नहीं समझ रहा है तो। सो यहाँ पर देखिए 14 पेज नंबर ओवर हो रहा है। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया जो वोकैबुलरी क्वेश्चंस होते हैं वो विरुद्धार्थी, समानार्थी होते हैं। सो जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा विरुद्धार्थी है, सेम क्वेश्चन के बाद आंसर। लिंग ओढ़खा है, सेम क्वेश्चन के बाद आंसर। फिर अगर आप राइट साइड में नोटिस करेंगे सो राइट साइड में देखिए हमारा 7 जो क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन का आंसर है जो कि लेफ्ट साइड में रिमेनिंग रह चुका है, उसका ही आंसर दिया गया है। यहाँ पर देखिए 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन का आंसर है। 9 क्वेश्चन का आंसर है। सो जस्ट बाय जस्ट आपको क्वेश्चन और आंसर ऐसे दिए गए। सो इजीली आपको ये समझता होगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन का जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो आंसर है आपको टॉप में दिया गया है राइट साइड में। एक बार रिप्ले कर लेना, यू कैन गो थ्रू ऑल दैट्स। ओके, सो ये देखिए करेक्ट स्पेलिंग दिया है, सो स्पॉट द एरर टाइप है ये सब। सो ये दिया गया है, और इसका जो आंसर है आपको नेक्स्ट पेज पे दिया होगा। सो यहाँ पे देखिए हमारा ओवर होता है 15th पेज नंबर। 15th, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो यहाँ पर देखिए 15th पेज नंबर दिया था। 15 पेज नंबर के बाद आंसर दिए गए हैं। नॉट 15th पेज, सॉरी, जो आपका क्वेश्चन दिया गया था करेक्ट द स्पेलिंग करके, आइडेंटिफाई करके, उसका क्वेश्चन है 3rd और 4th, और साथ ही में उसका आंसर दिया गया। सॉरी फॉर मिस्टेक। ओके, फिर उसके बाद विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह इम्पॉर्टेंट है, गो थ्रू दिस। फिर वाक्य प्रचार दिया गया है। फिर अगर आप राइट साइड में नोटिस करेंगे सो राइट साइड में आपका वाक्य प्रचार जो है उसी का क्वेश्चन है, साथ ही में आंसर। ये आपके वाक्य प्रचार का क्वेश्चन है, साथ ही में उसका आंसर है। मतलब फ्रेजेस दिए गए उसका मीनिंग है, सो वही है, आपको फाइंड आउट करना है। सो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों दिए गए। फिर ओरल टेस्ट करके कुछ है, फिर कुछ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो ये चैप्टर हमारा ओवर होता है। सो दिस इज 16 पेज नंबर जो कि ओवर होता है। So guys, if you find this video interesting or helpful, so please like this video and share with your friends and help them also। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कौन सी चाहिए, ऑलरेडी लेट है हम। सो जल्दी कमेंट में बताइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।